हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को नए साल का ढेर सारा प्यार। जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो जो भी आप लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़िए। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा और कर रहा हूं, और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है, विनती है कि अगर आप चैनल में आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, कमेंट जरूर करना है। और हाँ, पीडीएफ आप जो भी बोल रहे हैं, अभी देखिए कि ऑडियो विजुअल लेक्चर्स हम लोग ला रहे हैं और मैं लाता रहूंगा। अभी ऑडियो विजुअल लेक्चर्स भी आएंगे और कैसे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लिखेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, सब कुछ पता चलेगा। और अब हम लोग ऑडियो विजुअल लेक्चर्स में बेसिकली कवर अप करेंगे जो जिस्ट ऑफ द लेसन है, कि आपको पहले तो पढ़ेंगे आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा पीडीएफ का। जब आप लोग को चैनल मतलब जो भी आपके मतलब क्या कि आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज बन जाए तो आप आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि आपको जिस्ट ऑफ द लेसन जरूरी है। पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो ही आप अपना पीडीएफ के साथ रिलेट कर पाएंगे। और वहां पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा जो फेसबुक पेज आपका बना हुआ है इग्नो एकेडमी, मेरा ही प्रोफाइल पिक्चर, जो चैनल का प्रोफाइल पिक्चर है वही लगा हुआ है, आप चले जाइएगा वहां पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और व्हाट्सएप का चैनल भी क्रिएटेड है, मैं दोनों का लिंक दे दूंगा। तो आप जहां से मर्जी आप जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहां से पीडीएफ कलेक्ट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए, चलते हैं, देखते हम लोग पढ़ने कवर अप करने बीईजीसी 132 132 जो है बीईजीसी, उसको कवर अप करेंगे। इससे पहले सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में चेक करके, ठीक है। तो हम लोग करने वाले लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्या, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल इसलिए लेक्चर्स ला रहा हूं कि अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहे तो और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स और भी स्टैंडर्डाइज तरीके में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पर सबसे पहला चीज है कि आप मेरे फैमिली की तरह है, तो सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलते ब्लॉक 3 यूनिट 3, ठीक है। अब देखेंगे कि सबसे पहला चीज है कि देखिए यहाँ पे लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए बेसिकली जो ये चीज है, देखिए एक करके टॉपिक देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए लिटरेचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग जानते हैं 7 सिस्टर्स, अभी 8 हो गया है, सिक्किम के ऐड होने के बाद में 8 सिस्टर बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, तो आसाम को ही 7 सिस्टर्स का सबसे बड़ा मेन माना जाता है, क्योंकि वहां से बहुत सारे ट्रेडिशन, फोक सॉन्ग्स, फोक ट्रेडिशन सब कुछ आए हैं। बाकी जो भी स्टेट्स हैं हमारे पास में, अरुणाचल प्रदेश हो गया, शिलोंग हो गया, मेघालय हो गया, ये सारे हो गए जितने भी, तो उनके साथ में इतना ट्रेडिशनल कल्चर हम लोग नहीं, हम लोग जानते नहीं है। पर फिर भी हम लोग कैसे जानेंगे कोई भी चीज के बारे में, कोई भी लिटरेचर के बारे में हम लोग जब जानते हैं, या फिर पढ़ने लिखने के बारे में जब जानते हैं, कुछ भी चीजों के बारे में जब जानते हैं, तो किसमें, राइटिंग मीडिया, ठीक है। मतलब जब लिखते हैं, पहले के जमाने में क्या था कि प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या कि राइटिंग के अलावा कोई भी और मीडिया नहीं था, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि टीवी नहीं थी, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, जो भी था नहीं था। तो सर में क्या था, मेन चीज था राइटिंग। तो राइटिंग के जरिए से लिटरेचर, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या ट्रेडिशन है, क्या क्या उन्होंने फेस किया है, क्या नहीं किया है, एवरीथिंग हम जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसी चीज को लाया है मेनली यहाँ पे टी मिश्रा, तिलोत्तमा मिश्रा बोलते हैं। देखिए एक बहुत अच्छे राइटर हैं तिलोत्तमा मिश्रा, उनका ही जो एक्सर्प्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्सर्प्ट मतलब ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी में उन्होंने पोस्ट किया था, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या था, देखिए उन्होंने बेसिकली फोकस डाला था कि हम लोग जो मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको तिलोत्तमा मिश्रा जी के बारे में, ये 1947 में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने अपना एजुकेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया था, मतलब ग्रेजुएशन। उसके बाद मास्टर्स उन्होंने डीयू से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद में बाकी इन्होंने गुवाहाटी में प्रोफेसर थे, ठीक है। बहुत जो भी आसाम के मेरे दोस्त लोग, या फिर जो भी है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी आप लोग जानते हैं उनको, जानेंगे भी, क्योंकि बहुत बड़े राइटर हैं। तो देखिए अगर बिना राइटिंग्स के बारे में हम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तो हमको इनके बारे में पता भी नहीं चलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राइटर के हम लोगों ने पढ़ा था, जो नॉन राइटर्स उनको तो हम जानते हैं, जो अननोन राइटर्स हैं, जो मेन चीज को लेके आए हैं, उनके बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहला चीज है तिलोत्तमा मिश्रा जी जो है, इनके बारे में देखेंगे। तो इन्होंने, इनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग है ना, जो कल्चर खो रहे हैं, ठीक है। दूसरे मतलब उस समय की बात है, 1947 में बर्थ हुआ था, उसके कुछ दिन बाद में देखेंगे कि जब वो मतलब जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो 27-28 साल के तो हो ही होंगे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने देखा था कंडीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट का कंडीशन क्या, लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन उनका अलग, कल्चर, फोक, ये सब कैसे आएगा, ठीक है। उन्होंने फोकस किया था कि उनके ऊपर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, राइटिंग्स क्या लिखते थे। मतलब बेसिकली हम लोग कहना ये चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो बेसिकली ट्रेडिशन है, कल्चर है, लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे का रिलेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी कभी भी लिटरेचर हम लिखते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली हमको डेप्थ, उनका जो रूट, ग्रास रूट लेवल, ठीक है, नीचे से, मतलब क्या लिख रहे हैं हम लोग लिटरेचर में, तो उनके बारे में सब कुछ लिखना, तो ये ज्यादातर उन्होंने फोकस किया था। बाकी इसका जो भी इन डिटेल आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, पर आपको ये जिस्ट याद रखना है, तभी आपको पीडीएफ समझ में आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है अबाउट द ऑथर, हम लोगों ने ये पढ़ लिया अबाउट द ऑथर। और भी बहुत सारे राइटर्स है जिन्होंने लिखा था, जैसे तेमसुला एओ, ममंग दाई, ठीक है, नवकांत बरुआ, ये सब है आसाम से। बेसिकली बरुआ टाइटल जो अभी आसाम से बिलोंग करते हैं, ये अरुणाचल, सिक्किम, ये सबसे मतलब बिलोंग करते होंगे, तो एक्यूरेट इनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इतने फेमस मतलब क्या है कि ये तो है फेमस क्योंकि लोगों ने मतलब हमारे जो भी मतलब देखो दूसरे कंट्रीज के साथ में ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक अलग ही ट्रेडिशन है, वो अलग ही है, ठीक है, मतलब वो अपने आप को अलग ही रखे, सेपरेट रखे, आइसोलेट करके रखे। दूसरे हमारे दूसरे साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, मिडिल इंडिया हो गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया हो गया, इनके साथ में थोड़ा सा कनेक्शन उनका नहीं बनता है, ठीक है। तो उनके ट्रेडिशन को कौन पढ़ेगा, उनके बारे में कौन जानेगा, कैसे जानेंगे, उनको चाहिए क्या, उनकी क्या राइट्स है, क्या नहीं है, तो ये सब चीजों के बारे में कौन लाएगा। तो उस समय पे मीडिया नहीं थी, तो ये प्रिंट मीडिया जो थी, प्रिंट मीडिया आने के बाद में उन्होंने, तो क्रिश्चियनिटी बेसिकली था, क्रिश्चियन मतलब जो भी मतलब आपके क्या है, तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने ज्यादातर एक्सेप्ट किया कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने भी मिशनरीज खोले, प्रिंट मीडिया लाया ताकि अपने वो लोग अपने आवाज को भी बाहर तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, ग्लोबलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज है। अब देखिए डिस्कशन हम लोग करेंगे, इसका डिस्कशन मतलब क्या है। देखिए बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का कल्चर जो है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर एक बहुत ही यूनिक कल्चर है, हम जानते हैं, ठीक है। उनकी जो ट्रेडिशनल है, फोक सॉन्ग है, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो सीनिक ब्यूटी, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनका जो ट्रेडिशन हम लोग को उतना पता नहीं है, आप कई कम लोग ही होंगे जो बेसिकली ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली चीज क्या होता है कि तो उनके बारे में जानने के लिए हमको प्रिंट मीडिया की जरूरत होती है, राइटिंग चीजें की जरूरत है। उन्होंने ये चीज सबसे वेपन माना कि राइटिंग जो है, लिटरेचर जो है, हम पूरी तरह से लिटरेचर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और हमारे जो भी कल्चर ट्रेडिशन लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें डिस्कशन में आती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम था, ठीक है, उन्होंने सहा भी है बहुत सारा कुछ, ठीक है। अब मान के चलिए कि अभी भी देखिए, अगर आप देखेंगे हम लोग कि मतलब गवर्नमेंट के साथ एक क्लैश है, ब्लड शेड, लड़ाई झगड़ा, आपस में ही लड़ते हैं, ठीक है। ये कम्युनिटी है, वो एक कम्युनिटी, ये कुछ और चाहती है, वो कुछ और चाहती है, तो इनके बीच में झुलस गया है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का मतलब पहले से ही, बहुत पहले से, ठीक है। तो झुलसने के कारण क्या हो गया, माइग्रेशन होती है, चाइना से लोग बढ़ जाते हैं, अभी बांग्लादेश का इशू भी चल रहा है, तो उसमें भी देखेंगे तो वहीं पे जाके अटैक होता है कि अगल बगल में ना कि बॉर्डर एरिया लगा हुआ है, तो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, जंगल वगैरह है, तो वहां पे कोई जाके छुप भी जाए तो पता नहीं चलता है। तो वहां का जो है ना इंसर्जेंसीज, ठीक है, इंटरनल इंसर्जेंसीज, गवर्नमेंट के साथ में क्लैशेस, ये सब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू रहा है। इसी की वजह से क्या है कि लिटरेचर को हम लोग ला नहीं पाए हैं, लिटरेचर वहां से आया नहीं, उनके बारे में हमको पता नहीं चलता है, एक ब्लॉकेज सा खड़ा हो गया, ठीक है। बेसिकली अब इंग्लिश एज ए मीडियम उन्होंने क्यों चुना है भाई, कि हम लोग लिटरेचर लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट वालों ने बोला कि हम लोग लिटरेचर लिखेंगे, तो हम लोग इंग्लिश माध्यम क्यों चुने, हम लोग लिखे क्यों नहीं, हम अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखे, ठीक है। बेसिकली देखिए आसाम को उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दिया था उस समय पे, ब्रिटिश टाइम से ही, कि उनको मैंने सारे 7 सिस्टम, अभी तो 8 सिस्टर्स हो गए, 8 सिस्टर्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग आसाम को देते हैं। क्यों? क्योंकि आसाम में क्या है कि बहुत क्लोज है दूसरे स्टेट से, क्या है कि लिंकेज थोड़ा सा आसाम के साथ बनता है, तो इसको मेन पॉइंट कर रखकर यहीं से हम लोग अपना शुरुआत करेंगे, यहीं से लिटरेचर ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करेंगे, यहीं से फोक के बारे में जानेंगे, यहीं से दूसरे लोगों के बारे में जानेंगे। तो ये सब बताया गया है। इंग्लिश एज ए मीडियम क्यों चूज किया गया था, क्योंकि देखिए इंग्लिश एक चीज पहले तो क्या है कि जैसे ही क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस आई, उसके बाद में लोगों को मतलब क्रिश्चियनिटी आई, बहुत सारे रिलीजियंस आए, तो अब अलग अलग रिलीजियंस अलग अलग जगह पर फैल गए, अपना दबदबा बनाया। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ तुरंत आ नहीं पाया कोई, तो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। तो क्रिश्चियनिटी बेसिकली डिपेंड करता है इंग्लिश लैंग्वेज पे, ठीक है। उन्होंने अपने स्कूल्स खोले, उन्होंने अपना ट्रेडिशंस खोला, प्रिंटिंग मीडिया लाए, तो प्रिंट करने की वजह से इंग्लिश में उन्होंने प्रिंट किया, उनका मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो इसी की वजह से इंग्लिश भी उनका एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हम लोग देखेंगे, और जो कि मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ या फिर दूसरे स्टेट्स के साथ एक लिंकेज, ठीक है, दूसरे स्टेट्स के साथ एक लिंकेज होता है। तो मतलब अगर हम मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ मीडिया हमको मिलेगा, लार्ज पीपल एंगेजमेंट, क्या है, लार्ज पीपल एंगेजमेंट मिलता है। इंग्लिश को देखो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ना कि हमारे देश में पढ़ते हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज में भी पढ़ते हैं। तो बाकी तो एक चीज होता है कि अगर हम लोग इंग्लिश में रखेंगे तो हमारे बारे में लोगों को जानने को मिलेगा। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि दूसरे लोगों के साथ में, जैसे हिंदी हमारा कुछ स्टेट्स में बोले जाते हैं, साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस है, पंजाब में अलग अलग लैंग्वेजेस है, पर
इनकी जो भी मेन चीजें ऑफिशियल जो भी काम होती है इंग्लिश में होती है। तो लोगों को क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये लगा कि अगर हम लिखते हैं, राइटर्स को ये लगा कि अगर हम इंग्लिश को अपनाते हैं तो इंग्लिश के साथ हम लोगों को लार्ज अमाउंट में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोग ग्लोबलाइज मतलब बहुत ज्यादा लोग बहुत गहराई के साथ जुड़ेंगे और बहुत ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे बारे में, हमारे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एवरीथिंग। ठीक, उसके बाद ओरल ट्रेडिशन। देखिए ओरल ट्रेडिशन क्या है, लोग राइटिंग के, नॉर्थ ईस्ट के लोग ना राइटिंग तो हम लोग मानते हैं, वो जानते ही हैं, देख भी लिया हम लोगों ने कि राइटिंग के साथ में उनका अच्छा था, पर ज्यादातर वो ओरल ट्रेडिशन में भी बिलीव करते थे। मतलब देखा जाए कि ओरल ट्रेडिशन मतलब क्या होता है कि मतलब बोलचाल, अगर बिना लिखावट के, तो बिना लिखावट के लोग एक दूसरे को पास करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं कहूं कि अगर मैं कोई मंत्र पढ़ता हूं, संस्कृत मंत्र पढ़ता हूं या फिर कुछ मंत्र पढ़ता हूं, तो लोग सुनेंगे, लोग उसी को दोहराएंगे, है ना। तो उनके साथ भी यही कि उन्होंने अपना बहुत सारा ट्रेडिशन, लाइटिंग्स या फिर जितने भी चीजें हैं वो ओरली लोगों तक फैलाना शुरू किया, इसको बताना शुरू किया कि भाई ऐसे चलो ऐसे चलो। तो ओरल ट्रेडिशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लैंग्वेज, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिटरेचर के पार्ट में। ठीक, उसके बाद लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन, देखो लिटरेचर और पॉलिटिक्स का एक कनेक्शन है। अभी मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट के साथ में ना एक चला पंगा चल रहा था। ठीक है, और पंगा बहुत दिन से चल रहा है, चल भी रहा है। ठीक है, और इंटरनल इंसर्जेंसीज है, बहुत सारे ग्रुप आपस में क्रिएट हो गए, कुछ की डिमांड ये, कुछ की डिमांड ये। तो देखो अलग अलग डिमांड्स करने से ना एक क्लैशेस तो प्रॉब्लम होती ही होती है लोगों का। ठीक है, मतलब एक दिक्कत आती है, एक प्रॉब्लम इशू होता है। तो यही है कि देखिए पॉलिटिक्स के साथ में लिटरेचर का मतलब क्या, देखिए पॉलिटिक्स में क्या है कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को ब्लड शेड, लड़ाई झगड़ा, मार दंगा, ये सब चलते रहता है। तो ये सब पॉलिटिक्स के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो इसके साथ में लिटरेचर का कनेक्शन ये है कि उन्होंने मेन क्या बताया कि लिटरेचर में इन चीजों को दर्शाया कि हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे साथ में क्या हो रहा है। तो जितने भी राइटर्स है ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज पे या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हम अपना मतलब अपना लिटरेचर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं। तो देखिए अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, या फिर इंसर्जेंसीज में, या फिर कोई दिक्कत आती है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, अगर किसी भी कंट्री में फिर किसी भी स्टेट में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे पॉवर्टी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाती है, इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई के इश्यूज आते हैं, उसके बाद में बाकी सारे कम्युनिकेशन के भी इश्यूज आते हैं। हमने हाल ही में कश्मीर का भी इश्यूज हम लोगों ने देखा था कि इसके वजह से बहुत लोगों ने इफेक्ट हुआ है। अभी भी शायद बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, जैसे नेटवर्क्स बंद कर दिए जाते हैं। तो ये अपना ट्रेडिशन कैसे लाएं भाई, अपना ट्रेडिशन लाने के लिए तो एक ही इनके पास जरिया बचता है जो कि है राइटिंग। ठीक ना, तो यही चीज होता है कि पॉलिटिक्स में क्या है कि लिटरेचर जो उन्होंने वो लिखते थे वो पॉलिटिक्स के साथ मतलब मिला के लिखते थे कि पॉलिटिकल जो जो इश्यूज है बेसिकली उनके पास तो और कोई चीज नहीं था। अब तो मेन चीज यही है कि जो चीज ब्लॉक कर रहे हैं उस चीजों को फोकस करो। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को फोकस किया और उन्होंने बोला कि देखिए पॉलिटिक्स की वजह से हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा ब्लड शेड हो रहा है, लड़ाई झगड़ा दंगा, उसके लिए जो भी लॉसेस हो रहे हैं ना वो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो रहे हैं। तो यही उन्होंने लिटरेचर में बेसिकली मेंशन करते थे। बहुत सारे राइटर्स थे ऐसे। ठीक है, बाकी सारे और भी राइटर्स है तो आप देख सकते हैं, वहां पे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। बाकी तो एक एक दो राइटर का मैंने नाम तो बता दिया आपको। ठीक, तो यही बेसिकली है इस चैप्टर का जिस्ट जो है, मतलब मेन इस चैप्टर में कहना यही चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो देखिए अगर बड़ा करना चाहें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेन आपको जिस्ट समझ होना चाहिए। अगर आप जिस्ट समझ में आता है आपको, ठीक है, मतलब प्रॉपरली समझ में आ जाता है कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है हमसे, तो आपको आसानी से पढ़ने में भी आसानी होती है। तो बाकी मैं आपको पीडीएफ इशू कर दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इससे पहले क्या है, पीडीएफ क्या है मिल जाएगा, तो उसके साथ में आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और फेसबुक का। तो वहां पे चले जाइए, वहां पे मेंशन किया गया है कि कौन से चैप्टर का, कौन से यूनिट का, कौन से ब्लॉक का आपको पीडीएफ अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं, या व्हाट्सएप में चैनल लिंक क्रिएटेड है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो बस यही है कहना यहाँ पे इस चैप्टर बीजीसी ब्लॉक 3 यूनिट 3 में आपका मेन बेसिकली यही कहा गया है, बाकी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स में ये जो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी बीजीसी 132 की, उसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर का भी सेशन लाऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बॉडी लिखनी है, उसके बाद अबाउट द थीम लिखना है, उसके बाद में आपका कंक्लूजन लिखना है। तो ये 4-5 पार्ट्स में लिखेंगे तो आपको 600-700 वर्ड में आ जाएगा, और आप अगर लिखने जाते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली आपका जो बीजीसी 132 ब्लॉक 3 यूनिट 3 का जो लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
ठीक है, इसका मेन जिस्ट यही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ज्यादातर और कुछ कहा नहीं गया। सेवन सिस्टर्स के बारे में बात की गई है आपको, जब उनके लिटरेचर के बारे में बात की गई, उनके ट्रेडिशन के बारे में बात की गई, कौन कौन से राइटर क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, तो यही सब चीज है। डिस्कशन है इंग्लिश क्यों मीडियम क्यों चला, ओरल ट्रेडिशन क्या है, कैसे उन्होंने बताया, लिटरेचर पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है, तो यही सब चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया है, आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, इसके मोटिवेशन मिलती है मुझे। सब्सक्राइब जरूर करना अपने जो भी है अपना चैनल, जो भी मेरे भाई आते हैं जो भी देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक, और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। अभी मैंने ऑडियो विजुअल भी शुरू किया ताकि आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हो पाए। तो ऐसा है कि अगर मैं ऐसे नॉर्मली करता था विदाउट मतलब आपको मिले आपको जुले, तो आदमी अगर मिलजुलता है तो उसके साथ में अच्छा बॉन्डिंग बनता है। ठीक, तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।